जी, प्रणाम प्रणाम। हम सब अभी परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। अभी हम सब भजन सुन रहे थे। मन में छाई है उदासी। अध्यात्म करता क्या है? अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें थोड़ा सा, तो वो कहते हैं तीन चीज है हमारे अंदर: बॉडी, माइंड एंड लाइफ। बॉडी हार्ट से चलती है और माइंड भी तो हार्ट से ही चलता है। अगर माइंड में, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो हार्ट तो चलता रहेगा, पर वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा, उसे वेजिटेबल कहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो हम कहते हैं कि शरीर है और आत्मा है जड़, और चेतन के संयोग से हम बने हैं। तो हम यह जड़ नहीं है, हम चेतन हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने एक जगह इंडिकेट किया है कि वह चेतन हमारे मस्तिष्क में रहता है। विज्ञान की उन बातों से वह बात सही लगती है, मतलब विज्ञान के दृष्टि से भी सही है। कारण, अगर जैसे हमने कहा ब्रेन डेड हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वास्तव में जो आत्मा, जो सोल हमारे शरीर को चलाती है, ब्रेन डेड हो जाने से वह निकल के चली जाती है अध्यात्म की दृष्टि से। तो शरीर तो है पर आत्मा नहीं है। आत्मा छोड़ करके चली गई तो वह शरीर किसी काम का नहीं है। अब अगर कल्पना करें, अगर ऐसा संभव हो कि किसी और का ब्रेन इस शरीर में डाल दिया जाए, क्योंकि शरीर तो जिंदा है। जिसका ब्रेन इस शरीर में डाला जाएगा या जब बात करेगा तो अपना पुराने इस शरीर के नाम को भूल करके अपने नए, जो जिसका जो ब्रेन है, उस शरीर का ही वह नाम लेगा, वही अपने आप को बतलाएगा। तो उस बात से हमें अध्यात्म पथ पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यह बात समझना पड़ेगा कि हमारा निवास स्थान जो है उसे स्वच्छ रखना पड़ेगा। जैसे सांसारिक जो हमारा निवास स्थान होता है उसे हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बड़ा साफ लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारा वास्तव में इस शरीर में जहां निवास स्थान है उसे हम अगर स्वच्छ कर लें तो कितना अच्छा लगेगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते जब तक इस बात को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब तक हम मस्तिष्क को स्वच्छ करके उस बात को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इस बात को हम समझ ही नहीं सकेंगे। पर संसार में यह देखने से, जैसे कि हम स्नान कर लेते हैं, अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, घर साफ सफा हो तो अच्छा लगता है। तो कल्पना तो कर ही सकते हैं कि अगर हमारा मस्तिष्क भी और साफ सफा हो, स्वच्छ हो, तो हमें कितना आनंद आएगा। अध्यात्म जगत में उसी को आनंद की स्थिति कही गई है, जहां पर न कोई सुख न कोई दुख, इन सब से वह पड़े। क्योंकि यह जो मन की व्यथा की बात हम जो सुनते हैं, वह मन भी हमारे मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। जैसे विज्ञान में आजकल कहते हैं कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट, पर गार्बेज की जगह अच्छी बातें अगर इन हो तो अच्छी बातें आउट भी होगी। तो हम जो यह सुख दुख व्यथा जो भी हम अनुभव करते हैं, वह मस्तिष्क में जो हमने स्टोर करके रखा है, जिन भावों को, जिन विचारों को, उसे विचार कह लें, भाव कह लें, जिनको हमने स्टोर करके रखा है, वही परिलक्षित होते हैं हमारे व्यवहार में। क्योंकि जैसा केमिकल हमारे मस्तिष्क में रहता है
वैसा ही हमारी वाणी हो जाती है, वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना हमारे मस्तिष्क के उस टॉक्सिन को दूर करती है, धीरे 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 हमारे मस्तिष्क को साफ करती है। जब तक मस्तिष्क हमारा साफ नहीं होगा, जैसे कि हम अगर गंदा चश्मा पहन लें तो हमें साफ नजर आएगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो सोचते हैं, हम जहां रहते हैं, अगर वहां पर गंदगी छाई हुई है तो उसी गंदगी के दृष्टि से हम सब देखते हैं। और इसी कारण अगर हम देखें तो हमारे व्यवहार में दूसरों के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, दूसरों से हम बहुत सारी कामनाएं करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा कर दिया। हम इस बात को समझते ही नहीं है कि जैसे कि गाड़ी होती है, ब्रेक का अपना काम होता है, एक्सीलेटर का अपना काम होता है, उसी प्रकार परमात्मा ने जो हमारे चारों तरफ जो सृष्टि फैलाई है, उन सब का अपना अपना कर्म है। रावण नहीं होता तो राम को कौन जानता। वो सब अपने अपने कर्म को कर रहे हैं। हमारा कर्म उनसे ऊपर उठ करके उनसे, इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, मेहमान बन के रहो या दृष्टा बन के रहो, मतलब अपने को आपको देखो। हमारी जो आदत हो गई है दूसरों को देखने की, वो छोड़ करके जब हमारी मस्तिष्क साफ हो जाएंगे, जब वहां से गंदगी निकल जाएगी, क्या कि उस गंदगी के साथ हम सबको देखते हैं, संसार में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, ये हमें दिखाई देता है, वो हमारे मस्तिष्क में भरी हुई है। वहां से जब साफ कर देंगे तो संसार में हमें अच्छी बातें भी दिखेंगी, तब हम जज हो जाएंगे। अच्छी भी दिखेंगी, बुरी भी दिखेंगी, पर हम उन दोनों से अलग होकर के अपने आप को देखेंगे कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हमारी आत्मा संतुष्ट है या हमारी आत्मा सही मार्ग पर चल रही है या नहीं चल रही है। तब दूसरों से हट करके हमारा अंतर में हम आ जाएंगे, क्योंकि जब अंतर में स्वच्छ रहेगा तो हमें वही शांति मिलेगी, वही आनंद मिलेगा, हम वही रहना पसंद करेंगे। क्योंकि अंतर में गंदगी है, हमारे मस्तिष्क में गंदगी है, इसलिए हम बाहर घूमते रहते हैं कि शायद बाहर में कहीं, ये प्रकृति है कि बाहर में शायद हमें साफ जगह मिल जाए। और इसी कारण आप देखें कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, पर वही चीज अगर हम अपने मस्तिष्क में कर लें, और उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने यह साधना दी है जिससे यह संभव है। उसी साधना को करने के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। इसके लिए हमें इस विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। आसन सुखद हो, जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी हो, और कोशिश करें जहां तक हो सके ऐसे आसन में बैठे जिसमें करीब 30 मिनट तक बगैर हिले डुले बैठे रह सके। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होती हैं, अगर आपको पता है या आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे, और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। तो हम सब बैठ गए, ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, अगर पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, हमारा रोम रोम प्रकाशित होता चला जा रहा है, और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की प्रार्थनाएं होंगी, उसके बाद भी ध्यान ख्याल चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करें। शुरू।